कुछ समय पहले की बात है, छोटा बच्चा जो आता है, नटखट सा बच्चा होता है, शिनचैन का भाई शिन को लेके आया 10 कोण, जो कि कैसे थे, ये हो जाते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की ट्रिक क्या है, ताकि एवरेज से एवरेज बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीख सके। उसकी हमने ट्रिक भी बनाई थी सिन कोस वाली। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे हमने कुछ सवाल लगाए थे जो कि बेसिक सवाल होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी ऊंची बिल्डिंग है या फिर मान लो कुतुब मीनार है या बुर्ज खलीफा है, इस तरह की ऊंची बिल्डिंग को नापने के लिए या फिर हमें नापनी है समुद्र की गहराई, कोई गहराई नापनी है, तो उसके लिए यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री हमारी, और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात यूज़ होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करने वाले, उससे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम पहले 2 मिनट देते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एक क्या है, त्रिकोण होता है, त्रिभुज कह सकते हैं या ट्राइंगल कह सकते हैं। वो कैसा होता है, समकोण होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। देखो ये जो डब्बा बन जाता है कोने में, ये राइट एंगल का निशान है, समकोण त्रिभुज का निशान है। अगर ये डब्बा कहीं भी दिख रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज क्या है, समकोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बाद क्या हो जाता है, मैं अगर यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ठीक है, आप ये खड़े हैं, यहाँ पे आपकी ये आँख है, ठीक है, ये मैं आँख बना देता हूँ, ठीक है, छोटी बात। तो आपके हिसाब से क्या ये हो जाएगी ऊंचाई। जब आप देखोगे कि आपको ऊंचाई दिखेगी तो इसे बोलेंगे हम लंब बोलेंगे या फिर परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। और जो इसके बगल में ज़मीन है इसे क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, आधार, आधार या फिर बेस बोलेंगे। तो ये दोनों साइड छोटी होती है, किससे, इस वाली साइड से। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण या फिर हाइपोटेनस, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस के अनुसार अगर मैं यहाँ पे एक बना लूँ, वर्ग बना लूँ, ठीक है, वर्ग बना लूँ, स्क्वायर बना लूँ। स्क्वायर का मतलब है ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये साइड सारी इसके बराबर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी एक क्या है, स्क्वायर बना लूँ। तो जो इस स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा इस वर्ग का, और इस वर्ग का एरिया होगा, इस स्क्वायर का एरिया होगा, वो इस स्क्वायर पे बनने वाले एरिया के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे भी एक स्क्वायर बना दूँ तो इसके होगा। आप इधर से डायग्राम आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर हो जाएगा इसके एरिया के। ये तो होगी प्रैक्टिकल चीज़। अगर मैं इस बात को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं, गणित की भाषा में लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका एरिया क्या बोल दूंगा मैं, जो पी साइड है इसकी, तो पी का स्क्वायर, ठीक है, पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस पे बनने वाले स्क्वायर के, है ना, छोटी सी बात है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये बात हो जाती है, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोल देते हैं इसको। अब बात यह है कि अगर मान लो ये साइड क्या है, ये साइड 4 है, ये साइड 3 है, हमें निकालना है कि इसका कर्ण कितना है। तो इस वैल्यू को रख देंगे, लंब कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के या फिर हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे मैं सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 25 बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर या फिर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण क्या निकल जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, रूट में बदल जाएगा, तो रूट 25 हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण मतलब हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
इसी को हम बोल देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप वहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, एक दूसरे पे एडजस्ट होती रहती है। अगर ये मैं घटाऊंगा तो ये भी ऑटोमेटिकली घटेगी, ये भी ऑटोमेटिकली घटेगी। इसे मैं बढ़ा दूंगा तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं। इसी बात को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। छोटी सी बात है, हमें क्या है, इस भुजा का स्क्वायर करना है, इस भुजा का स्क्वायर करना है बराबर इस भुजा के स्क्वायर के, ठीक है। मान लो कि अगर मैं यहीं से कहूँ, अगर मैं कहूँ कि ये भुजा, इसका लंब 6 है, कर्ण हाइपोटेनस 10 है, तो आधार कितना होगा, बेस कितना होगा, ये निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है बेस। लंब कितना है हमारे पास, 6 है, तो हम लिखेंगे लंब 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है वो निकालना है हमें, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है 10, तो मैं लिखूंगा 10 का स्क्वायर। इसे मैं सोल्व करूंगा तो देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमें पता नहीं है तो हम इसे ऐसे कैसे ही कॉपी कर लेंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 36 जब दूसरी तरफ जाएगा, ये क्या है, माइनस का बदल जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, जो कि कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64, और यहाँ से रूट हटेगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, ये रूट हटके, तो हमारे पास आधार कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा 8 हटे 64 होता है, तो आधार हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसी चीज़ को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पे। देखो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात करें तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो आधार या फिर लंब क्या होता है। हमने यहाँ पे आँख बनाई थी, आँख के जो सामने वाली भुजा थी उसे हमने लंब लिया था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ नहीं खड़े, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखिएगा ध्यान से मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, अब क्या है, लंब जो है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए लंब। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसके बराबर वाली भुजा हो जाएगी आधार, मतलब सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये तो रहेगा कर्ण, रहेगा ही रहेगा। सबसे लंबी भुजा कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ये नहीं बदलेगी। लेकिन जिधर आपकी आंख बदल जाएगी, अगर मैं आंख इधर बना दूं आपकी, तो क्या है, आपकी जो सामने वाली भुजा है वो हमेशा लंब होगी, ठीक है। तो इस आंख की, देखो अगर इस आंख के नज़रिए से देखें तो क्या है, लंब ये हो जाएगा, और अगर इस आंख के नज़रिए से देखें तो लंब ये हो जाएगा। तो इतना सा फर्क होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब क्या है, आंख हम पहले वाली बना लेते हैं। अब क्या है, आंख मैंने पहले वाली बना ली क्योंकि ये सामने से दिख रही है तो इजी होगा समझने के लिए। अब अगर हमारी आंख ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, ठीक है, सीधी बात है। और क्या है, इसके बराबर वाली भुजा क्या हो गई, बेस हो गई, आधार हो गई, ठीक है। और सभी भुजा तो हमारी कर्ण रहेगी। अब क्या है, अगर मैं लंब का और क्या है, कर्ण का अनुपात ले लूं, ठीक है, मैं लंब का और क्या है, कर्ण का अनुपात ले लूं, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मैं ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इनका अनुपात ले लेता हूं तो इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे क्या, साइन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूं, ठीक है, अब इसको क्या बोलोगे आप, शेर बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, सांप बोलोगे। उसी तरह से इन दोनों का अनुपात का जो नाम रखा गया है, ये सिर्फ इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या है, नाम है। नाम किसका है, अनुपात का नाम है, लंब बटे कर्ण का नाम साइन रखा गया है, ठीक है, साइन रख दिया हमने इसका नाम। अब क्या करेंगे हम, अब अगर हम ले ले आधार और कर्ण वाली भुजा का, इस भुजा का और उस भुजा का अनुपात ले लें तो क्या होगा, देखो मैं लिख देता हूं, आधार बटे कर्ण का ले लेता हूं मैं, ठीक है। आधार क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस का ले लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे
आपको समझ, बस आप देख लो, याद मैं करा दूंगा, समझा मैं दूंगा, आप भूलोगे नहीं है कभी, इस तरह से समझा दूंगा। तो आधार बटे कर्ण का अगर मैं ले लेता हूँ तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं, उसका नाम हमने क्या दिया, कोस दिया। इस अनुपात का नाम हमने साइन दे दिया, इस अनुपात का नाम कोस दे दिया। ठीक है, अब क्या है, अब आप देख रहे होंगे इसका तो अनुपात हो गया, इसका और इसका अनुपात हो गया, इसका बचा है। ठीक है, अगर मैं इसका भी अनुपात कर दूं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात कर दे रहा हूं मैं, अब बचे लंब बटे आधार कर दे रहा हूं मैं, तो क्या आएगा हमारे पास, मैंने लिख दिया लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कर दिया मैंने, तो इसको बोल देंगे हम क्या, tan बोल देंगे। इस अनुपात का नाम क्या रख दिया हमने, tan रख दिया। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, जो साइन का शुरुआत हुई थी वो भारत में हुई थी। आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, उसने साइन की शुरुआत की थी, उसके बाद ही ये आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस निकल के आए। अब अगली बात क्या आ जाती है, ये हो जाएंगे नाम। ठीक है, अब इन्हें याद कैसे करना है, अब इन्हें याद करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रिक थी, क्या, सिनचैन का भाई जिसका नाम था सिन कोस, क्या लेके आया, 10 लेके आया, 10 कोट लेके आया, कोट पहनने वाले, मैं लिख देता हूँ यहाँ कोट पहनने वाले, जो कि कैसे थे, सेक, COSEC। ठीक है, ये लिख देता हूँ। हमें यहाँ पे पता चला था कि क्या ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये पता था हमें। ठीक है, क्या है, इनकी वैल्यू पलट जाती थी, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक, और कोस का उल्टा क्या हो गया, कोस के सामने क्या है, सेक है, तो कोस का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया। ऐसे ही tan का उल्टा क्या हो गया, कोट हो गया। ठीक है, हमारी ट्रिक से क्या हो गया, कोट हो गया। अब जो इनकी वैल्यू है वो भी बदल जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, साइन क्या था, लंब बटे कर्ण था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, तो कोसेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा, मतलब कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। की बात करूं तो यहाँ आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, मतलब कि हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। कोट की बात करूं तो कि यहाँ पे क्या है, लंब बटे आधार है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो जाता है। अब इसको याद करने क्या ट्रिक है, इसके याद करने क्या है, 2 ट्रिक है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका होता है लाल कक्का, लाल कक्का हो जाता है। इंग्लिश में बताऊं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो जाता है। देखो इसकी दूसरी ट्रिक भी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी कुछ ट्रिक होती है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। वैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये है। हिंदी में क्या हो जाएगा, लाल कक्का। अब इसका यूज कैसे करना है देखिएगा। साइन का मतलब हो गया ले बटे के, एल बटे के, एल बटे के का क्या मतलब हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस का क्या मतलब हो गया, आधार बटे कर्ण, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan की बात करूं तो tan क्या हो जाता है, एल बटे ए मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और क्या है ये उल्टा कर देंगे या इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan क्या हो जाता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। ठीक है, और इसका उल्टा देखें हम, अगर इधर से देखें कोसेक की तरफ से, तो क्या कर्ण बटे एल, कर्ण बटे लंब, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और यहाँ से देखूंगा मैं इधर की तरफ से, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरह से हो जाते हैं। इसी तरह से सेक की देख लेते हैं हम। सेक का क्या है, कर्ण बटे आधार है, यहाँ से देखेंगे सेक को नीचे की तरफ से, तो के बटे ए, कर्ण बटे आधार, या हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस।
तो इस तरह से क्या है, ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। और मैंने क्या कहा था, इसे आपको इसी पैटर्न में लिखना है ताकि ये उसी सीरीज में बना रहे, ठीक है, इसी सीरीज में लिखना है। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये इंग्लिश में हो जाते हैं आपके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या त्रिकोणीय अनुपात हो जाते हैं। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। सिंचैन का भाई सिनकोस 10 कोट लेके आया सेक कोसेक वाले, ठीक है। और ये क्या है, लाल कक्का, हिंदी में लाल कक्का हो जाता है, इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हो जाता है। साइन का मान निकालना है हमें तो P/H हो जाता है, कोस का मान निकालना है B/H हो जाता है। इस तरह से हो जाता है। नीचे से निकालना है तो हम नीचे से देखेंगे, ऊपर से निकालना है तो ऊपर से देखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो जाते हैं। अब इस पे क्या है, हम कुछ सवाल लगा लेते हैं।